आप यूथ हैं, यंग हैं जी। और बहुत सारे एमडी आपके पहले हम्म। बहुत बड़ी-बड़ी बातें करे, हम्म। बहुत बड़ी-बड़े कमिटमेंट किए जी। और उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ कि वो बताते हैं कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा हमारा प्लान है। जी सर। लेकिन हमने देखा है कि जितना सस्ता और जितना अच्छा प्लान रहा, उतनी तेज़ी के साथ वो आए और उतनी तेज़ी के साथ ही गायब हो गए। सही बात है। तो आप कैसे, कौन-सी रणनीति से आप चलोगे कि आप मार्केट में, बाज़ार में लंबे समय तक आप टिको और बाकी जो पुरानी कंपनियाँ हैं, उनको भी कॉम्पिटिट कर पाओ सर? बिल्कुल सही कहा सर ने कि आज की डेट में कंप्यूटर। नेटवर्क मार्केटिंग की ज़्यादातर कंपनियों ने अच्छा कर लिया कि हमने आपको पैसा दिया, आपने हमको प्रोडक्ट दे दिया। हाँ। ये तो रिस्क खत्म हो गया। सही है। हम रात को सुकून से सो सकते हैं। हम्म। लेकिन अभी कुछ डर बने हुए हैं और वो बड़े डर हैं। जैसे हाँ। थोड़े समय बाद कंपनी का प्लान चेंज हो जाना, सही बात है। थोड़े देर बाद कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हो जाना, महंगे हो जाना। थोड़े देर बाद कंपनी के प्रोडक्ट समय पर ना मिल पाना, पाना। थोड़े देर बाद कुछ लीडर गलत तरीके से या फिर आप जानते हैं, आपको पता है, भली भांत आप देख रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक बेहतरीन नायाब इंसान, विलक्षण प्रतिभा के धनी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी इंसानों से आपकी मुलाकात करा रहा हूं, जो सिर्फ ना अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं बल्कि अपने साथ बहुतों की ज़िंदगी बदलने का बीड़ा उठा चुके हैं। आज ऐसे ही एक होनहार, नौजवान, डायनेमिक, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर, एक अच्छे लीडर और एक उभरते हुए एमडी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक विज़न लेकर आए हैं कि अब हम अपनी कंपनी के साथ लग करके बहुत सारे लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो मैं सीधे परिचय देना चाहूँगा। आपका नाम मिस्टर पूरनगिरी गोस्वामी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। वेलकम सर, आपका भी। थैंक यू वेरी मच सर। आपकी जन्मभूमि राजस्थान की जोधपुर, बिल्कुल सर। कर्मभूमि पूरा भारत। सही बात। मेरा पहला सवाल, आज एक एमडी से मेरी बात हो रही है, आपने अपनी कंपनी की लॉन्चिंग करी है। कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, जानना होगा तो नंबर जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर कॉल करके बातचीत करिएगा। मेरा सवाल आपसे सर, क्या आप भी बाकी लोगों की तरह 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला सपना देखकर ओवरनाइट कुछ दिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग किया और ख्याली पुलाव लेकर एमडी की कुर्सी पे आज आप बैठे हैं? जी सर। क्या विज़न है? एक नौजवान एमडी का क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य है, थोड़ा सा बताएं सर। बिल्कुल सर, जैसा कि सर ने कहा है कि एमडी का बनना या एमडी का हर आदमी का ख्वाब होता है कि मैं भी कुछ मालिक बन जाऊं। लेकिन मालिक बनना कोई बड़ी बात नहीं होती है और छोटी बात भी नहीं होती, लेकिन इंसान के अंदर सोच सबसे बड़ी बात होती है। सोच की बात करें सर, तो कंपनी के अंदर एमडी बनना मेरे लिए एक जिम्मेदारी हो गई है, मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी। जिस तरह से मोदी जी या जिस तरह से कोई भी एक अपने इंडिया का लीडर है, उसी तरह से मैं इस पद को लेता हूं कि मैं इंडिया की सेवा करना चाहता हूं और भारत देश के अंदर जो भी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति पुराना ख्यालात है उसको पूरी तरह से एकदम बदल कर रखना चाहता हूं। बदल के रखना बिल्कुल चाहते हैं। सही। आपको क्या लगता है, एक नेटवर्कर और एक एमडी दो चीज़ें हैं। जी। नेटवर्कर बने रहना आसान है या एमडी बने रहना आसान? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिल्कुल। राइट टाइम पे प्रोडक्ट को देना, राइट प्रोडक्ट देना, राइट प्राइस के साथ देना, पब्लिक के डिमांड के अकॉर्डिंग, और जो कमिटमेंट आप करेंगे उस पर खरे उतरेंगे। तो एक नेटवर्कर होना ज़्यादा चैलेंजेस है या फिर एक एमडी होना ज़्यादा चैलेंजेस है? बिल्कुल, जैसा हम नेटवर्कर थे तब तो हमें लगा कि नेटवर्कर होना बड़ा चैलेंजेज है, लेकिन जब से इस कुर्सी को थामा है तब से लगा कि वास्तव में नेटवर्कर के पास फ्रीडम है फुल। हाँ जी। लेकिन एमडी के तौर पे आज बात करें, मैं एज ए नेटवर्कर तो हुई जी, लेकिन साथ साथ एमडी की तरह कंपनी की सारी जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ। तो उसके अंदर होता है एमडी को बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो नेटवर्कर से बहुत ज़्यादा पेश करनी पड़ती है। लेकिन मेन चीज़ कहने का मतलब है कि यदि इंसान को, यदि मंजिल है वहाँ पे पहुँचना, यदि उसकी चाहत के अंदर या अंदर हृदय के अंदर है, तो उसको रियल में अच्छा लगे वही करना चाहिए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि एमडी साहब छोटा सा विज़न लेके आए होंगे कि करोड़ 2 करोड़ कमाएंगे और साइड से निकल पड़ेंगे। क्या आपका भी ऐसा विज़न है या फिर आप दूर तक सोच पाते हो? बिल्कुल बात सही कह रहे हो कि 1-2 करोड़ की बात के लिए यदि मैं आता तो जिस कंपनी में काम कर रहा था वहाँ 2-4 साल टिकता तो मैं वहाँ पे भी निकाल लेता। लेकिन मेरा विजन की बात करें, मेरे साथ जितने भी साथी आ रहे हैं या जितने भी जो लोग आ रहे हैं, उनका करोड़ों का टर्नओवर होना चाहिए, उनकी इनकम होनी चाहिए और एक आसान वे में होनी चाहिए। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने जैसे जिया है, मैंने सीखा है, मैंने
जीरो से सर स्टार्ट किया। मैंने पैदल चल के भी इस नेटवर्क मार्केटिंग को किया था। जब से मैंने शुरू किया मेरे को याद है, मैं पैदल 5-5 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर रात को फ्राइडे की ट्रेनिंग लेता था। लेकिन मेरे को जब से वहाँ से शुरुआत किया, जब सक्सेस मिली, काफ़ी सारी जगह फ्लॉप भी हुए, कई जगह ऊपर चढ़ाव नीचे चलता रहा, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखा कि वहाँ से कि रियल में बात करें सक्सेस होने के लिए इंसान को तत्पर मेहनत करते रहना चाहिए और विजन और मिशन एक सटीक होना चाहिए जिस पे आप पहुँच सके। दूसरी चीज़ आपकी बात जो कि भाई रियल में एमडी 1-2 करोड़ जो कमा रहे हैं या 1-2 करोड़ कमा के निकल जाए, तो ऐसा विजन नहीं है सर। हमारा विजन की बात करें तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि आज की डेट का जो आज रिक्वायरमेंट है इंसान को, उस रिक्वायरमेंट को और सबसे बड़ी जो मार पड़ रही है महंगाई के ऊपर, उस महंगाई को, उसकी महंगाई की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए हम पेश हुए हैं सर। वो कैसे, वो मैं समझाता हूँ कि सर आज की डेट में बात करें, हमारा जो सेक्टर काम कर रहा है, सौर ऊर्जा हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, इसके अलावा बात करें वो कॉन्सेप्ट जो दुनिया में आज तक पॉसिबल नहीं हो पाए, जैसे लाइफ स्टाइल के बारे में हो गया, इसके अलावा फैशन के बारे में हो गया। बहुत सारे लोग आज दुनिया में हर इंसान चाहता है, लेकिन महंगाई कहीं ना कहीं उसके आगे आती है और वो पूरे सपने पूरे नहीं कर पाता है। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आप सभी को कि इस चीज़ के अंदर आज की डेट में बात करें, कोई भी ऐसी कंपनी हमारे टक्कर की नहीं हो सकती, क्योंकि हम जिस विजन से चल रहे हैं उस विजन के आज तक के मैंने एक भी कंपनी नहीं देखी। अभी बहुत सारे लोगों के मन में एक और सवाल होगा। जी सर। आप यूथ हैं, यंग हैं, जी। और बहुत सारे एमडी आपके पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करे, बहुत बड़ी बड़े कमिटमेंट किए, जी और उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ कि वो बताते हैं कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा हमारा प्लान है। जी सर। लेकिन हमने देखा कि जितना सस्ता और जितना अच्छा प्लान रहा, उतनी तेज़ी के साथ वो आए और उतनी तेज़ी के साथ ही गायब हो गए। सही बात है। तो आप कैसे, कौन सी रणनीति से आप चलोगे कि आप मार्केट में, बाजार में लंबे समय तक आप टिको और बाकी जो पुरानी कंपनियां हैं उनको भी कॉम्पिटिट कर पाओ सर? बिल्कुल सही कहा सर ने कि आज की डेट में कंपटीशन की तरह ये भी एक तरह का नेटवर्क मार्केटिंग में भी कंपटीशन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हर कंपनी, हर जगह चौराहे पे कंपनियां खुल रही है, और कहने का मतलब कंपनियों के जो भी लीडर या एमडी बनते हैं वो यही कहते हैं कि भाई हमारी कंपनी बेस्ट है सारी चीज़ें, क्योंकि कहने के लिए तो बेस्ट सब चीज़ होती है। लेकिन हमारा विजन देखिए सर, ग्रीन एनर्जी, आप क्या चाहते हो? जो पृथ्वी है, अर्थ है, इसके ऊपर आप क्या चाहते हो? आने वाले टाइम में, आने वाले 100 सालों बाद क्या होने वाला है? जैसे ग्रीन एनर्जी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे आप ग्रीन हाउस गैसेज के कारण वो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट की वजह से ओजोन गैस ख़त्म हो रही है, उसकी वजह से क्या होगा, डायरेक्ट यूवी अपने ऊपर आएगी। तो उसको बचाने के लिए हमारा विजन ये है कि आज से 100 साल बाद क्या होने वाला है, उस विजन को लेकर चल रहे हैं कि सोलर के अंदर हम इंडस्ट्री में काम करेंगे, सोलर के बाद ईवी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल। आज पेट्रोल डीजल आपको पता है महंगाई के तौर पे भी ख़राब है, और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बहुत सारी गैसें ऐसी हानिकारक गैसें छोड़ रहा है जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है। आज की डेट में बात करें, हर एक वैज्ञानिक के सर्वे आया कि हर 100 साल बाद 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ रहा है, तो आने वाले 50 साल बाद कितना डिग्री बढ़ जाएगा, एक चिंता का विषय है। आज की गर्मी की बात करें, हम 30 डिग्री 40 डिग्री एक कंफर्टेबल रखते हैं, 40 से बाहर जाते हैं, हमारा हाल काम करने लायक नहीं होता। मजदूर आप देखो कैसे काम करते हैं। आज हम तो कोई नहीं एसी या पंखे के अंदर बैठ जाएंगे, लेकिन मजदूर लोग कहाँ जाएंगे? इस विजन को लेके हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको हम बचा लेंगे, तो बिल्कुल मुझे लगता है 20 से 50 साल के अंदर ये सारी चीज़ यदि वापस हो गई कि भाई हानिकारक गैसें सारे खत्म हो गए और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हमने सोर्स पे काम करना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें हरा सकती है। क्या बात है। देख रहे हैं भैया, राजस्थान के जयपुर में हैं और आज मेरी मुलाकात, बातचीत एक नए कंपनी के एमडी से हो रही। मैं जानना चाहूँ कितना समय हो गया आपकी कंपनी को? कंपनी को सर 15 जनवरी से स्टार्ट कर दिया। कंपनी सर्टिफिकेट की बात करें तो 12 दिसंबर 2022 को हमारे पास आ चुके थे। कोई भी काम, अभी कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके पास हैं? हमारे पास सर्टिफिकेट की बात करें कंपनी के, जैसे इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट हो गया, आयकर विभाग से इनकम टैक्स के हो गया, जीएसटी हो गया, और उद्योग आधार हो गया। ये सारे जो लीगल कंपनी को चलाने के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं वो सारे अवेलेबल हो चुके हैं। अभी और भी कई सारे सर्टिफिकेट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होगी। ISO सर्टिफिकेट हमारा अप्लाई किया हुआ है, वो भी आने वाला है, बहुत जल्द आपको खुशखबरी देंगे। इसके अलावा बात करें FSSAI का जो फूड के रिलेटेड जो है लाइसेंस, वो भी बहुत जल्द हमारे पास आने वाला है। इसके तरह से बात करें स्टार्टअप इंडिया, वो भी हम उसकी कतार में हम लगने वाले हैं, उसको भी बहुत जल्द अचीव करने वाले हैं। तो हम, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि हम बड़े बड़े अवार्ड भी गवर्नमेंट से लेने वाले हैं। तो अभी मेरा सवाल होगा कि
आपने जनवरी में स्टार्टअप किया, अभी ये अप्रैल का महीना चल रहा, 2-3 महीनों के अंदर क्या उपलब्धि रही? आपने कितने लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने में हाँ। सफलता हासिल करी? कितने लोग हैं जो अचीवर बन पाए? कितने लोग हैं जो कुछ इनकम ले पा रहे हैं? कितने लोग हैं जो राहत ले पा रहे हैं आपसे? बिल्कुल सर, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। आज की डेट में बात करें, पूरे हिंदुस्तान से बात करें, तो हमारे पास 2000 प्लस लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया हमारी कंपनी के पोर्टल पे। उसमें से 650 प्लस, आज की डेट की बात नहीं करूँगा, कल तक की बात करें, 650 655 के आसपास लोग हमारे पास आ चुके हैं, जो मिनिमम जो भी अपनी अमाउंट है, छोटे से लेके बड़े अमाउंट जितना, कई अलग अलग वही जैसे प्रोडक्ट है, उनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेके हमारे पास आ चुके हैं। कई सारे बहुत सारे लोग हैं जो बुकिंग करवा चुके हैं प्रोडक्ट्स की, इस तरह से हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं। और वो उनमें से बात करें, कई सारे ऐसे लीडर हैं जिनकी बात करें 5,000 है किसी की इनकम, किसी की 10,000, किसी की 20,000, 40,000, 50,000 तक की इनकम के भी लोग पहुंच चुके हैं। फ्यूचर में आपके जैसे बहुत सारे लोग और भी आने वाले हैं, जी कतार में हैं, लाइन में हैं। जी। आपका एक्सपीरियंस कितना रहा डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का, और वो हाँ। एक्सपीरियंस में आपकी क्या उपलब्धि रही? क्योंकि आपका पास्ट कहा जाता है किसी भी कंपनी को जानने के लिए उसके एमडी का विजन, उनके पास्ट का क्या एक्सपीरियंस रहा, सही है। कंपनी का क्या फ्यूचर है, उसके प्लान, प्रोडक्ट, सारी चीज़ें। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पुराना एक्सपीरियंस आपका क्या रहा? बिल्कुल सर, पुराना एक्सपीरियंस की बात करें तो लगभग 8.5-9 साल कंप्लीट होने वाले हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। उसमें के अंदर खट्टे मीठे सारे अनुभव है, ऐसा बात नहीं है कि सारे ही खट्टे या सारे मीठे नहीं। खट्टे मीठे की बात करें तो शुरुआत में हमने, जैसे मैंने बताया, ट्रेनिंग वगैरह सीखने के लिए, तो उस टाइम एक फ्रस्ट्रेशन होता था कि यार ये कोई धंधा है क्या, ये कोई काम है क्या दुनिया में करने लायक। लेकिन जब से मैंने इसके सिस्टम को समझा, तब से मैंने क्या है कि जो नॉलेज की जो है, जैसे मैं रिकमेंड करूंगा, जीत आपकी ये बुक है, इस तरह, हाँ जी बिल्कुल, इस तरह से बहुत सारी बुक है नेटवर्क मार्केटिंग। उन्हीं के कारण मैं आज यहाँ जिंदा हूँ, और उन्हीं के कारण आज यहाँ इस पोस्ट पे भी बात करें तो हूँ। उसका मेन कारण यही है सर कि कोई भी इंडस्ट्री है या कोई भी, उसके अंदर एजुकेशन बहुत बड़ा मैटर करती है, मायने रखता है। तो एजुकेशन के तौर पे ही मैं यहाँ तक आया हूँ। उसमें बात करें, कई कंपनियों में हज़ारों रुपए भी कमाए, कहीं में सैकड़ों भी कमाए, लाखों भी कमाए। ये चीज़ इंडस्ट्री की बात करें तो टोटल इंडस्ट्री में बात करें, A to Z बात करें तो मैंने लगभग 20 से 25 लाख इंडस्ट्री से निकाला भी है पिछले 9 सालों के अंदर। साथ साथ इसमें पढ़ाई भी चल रही थी मेरी, और पढ़ाई की अनुभव बात करें तो मैंने AIPMT पढ़ाई जिस टाइम छोड़ा था, ड्रॉप किया था, उस टाइम से मैंने GNM स्टार्ट किया था। GNM के साथ साथ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने 5-7 हज़ार 10 हज़ार का कुछ गुजारा चलाने के लिए मैंने स्टार्टअप किया था। अगर आप कंपनी को बहुत आगे तक रन अप नहीं करा पाए जी, तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा? सबसे बड़ी चीज़ तो ऑप्शन मैं बता सकता हूँ कि ऐसा कोई दिन आएगा ही नहीं कि रन नहीं होगा। क्यों? कारण क्या है कि मेरा जो विजन है किसी भी एक आदमी को या किसी भी इंसान को दुखी करने का नहीं है। हमारे पास जो प्रोडक्ट है, आप यदि देखोगे, जो भी लीडर हमारे साथ आएंगे उनको पता चलेगा कि हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी या प्रोडक्ट की जो कॉन्सेप्ट है, सेक्टर है, वो ऐसे ही चूज किए कि वो रियल में हर आदमी को रियल लाइफ में यूज करने ही करने, उपयोगी हैं। हाँ उपयोगी है। सबसे उपयोग बड़ी कर चीज़ है सकते कि आप ऐसा नहीं है कि मैं अदर कंपनी का कुछ एग्जाम्पल यहाँ देना अच्छा नहीं समझूंगा। मैं यही कहूँगा कि कोई भी कंपनी, बहुत सारे ऐसे चलते हैं कि आप ये ले जाओ, उसकी ब्रांड वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऐसा कुछ भी बता के उनको दे दिया जाता है, लेकिन रियल में उसकी यूजेज का कोई अता पता नहीं होता है कि यस ये इतने अमाउंट की वैल्यू की प्रोडक्ट है और इसका यस इतना रिजल्ट है, ऐसा कोई मिलता नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, मार्केट की वैल्यू, जैसे मेरा प्रोडक्ट मिलेगा वो मार्केट से आप टच कर लेना, 1 रुपया कम मिल सकता है लेकिन ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा। ज़्यादा नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता सर। पूरे भारत से आज आपको देख रहे हैं बहुत सारे लोग, आपके प्लान को, आपके प्रोडक्ट को, आपके विज़न को जानना चाहेंगे। बिल्कुल तो क्या आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में जाए? बिल्कुल सर, नंबर आप आपकी इच्छा से दे सकते हैं। जी। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि आप आज की डेट में बात करें, कोई भी इंडस्ट्री यदि ग्रो कर रही है तो एक दूसरे के सपोर्ट से कर रही है। मैं सारी कंपनियों को कहूँगा कि सारी कंपनियां अच्छे कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से वर्किंग और यूजफुल प्रोडक्ट यदि कंपनियां लेके आ जाए तो कंपनी पे हमारी सबकी साख बची रहे। कहने का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल मार्केट में चल रही है, आप भी फेस करते हैं सर, मैं भी फेस करता हूँ, हर इंसान फेस कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं डरे हुए, सहमे हुए हैं, और उनको लगता है कि यार रियल लाइफ में वास्तव में कुछ हम अचीव नहीं कर पाए तो क्या होगा, नेटवर्क मार्केटिंग हकीकत में कुछ सपने पूरे करने का इंडस्ट्री है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें उनको डर लगता है। लेकिन मैं आज सभी भारतवासी से सम्मान के साथ
आपको इनवाइट करता हूं कि आप एक बार इस चीज़ को समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग को। और नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो आने वाले 2035 के अंदर सबसे बड़ी इंडस्ट्री इंडिया की जो होने वाली है, जिस 2035 के अंदर सबसे बड़ी इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग होने वाली है सर। देखिए, यूथ हैं, यंग हैं और एमडी हैं, नई कंपनी सर ने लॉन्च करी है। मैं क्यों सर से बातचीत कर रहा हूं, उसके पीछे का कारण, प्रोडक्ट बेस्ड सर ने कंपनी लॉन्च करी है। जो प्रोडक्ट है मैंने देखा उसको, उसका सर्वे किया, प्रोडक्ट मार्केट में उपयोगी हैं, उसका उपयोग किया जा सकता है। बस सिर्फ एक चीज़ के लिए मैं बार बार सर से बातचीत करूंगा, सर कितने किलोमीटर आगे जाना चाहेंगे। प्रोडक्ट आपके अच्छे हैं, हाँ। प्रोडक्ट लाजवाब हैं, यूजेबल हैं, आने वाले फ्यूचर में उसी का ज़माना है। बिल्कुल। लेकिन कितना लंबा दूरी आप तय करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, आपके लीडर, आपके टीम के सारे मेंबर सभी खुश, सब कुछ जी, अच्छा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उनको और हर लीडर को सिर्फ एक खतरा मंडराता है, एमडी कब कंपनी बंद करके निकल जाएगा, कुछ पता नहीं। तो मैं सिर्फ आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा, जी आप चलते रहना सर। जी सर। तो इसमें आपका क्या विजन है सर, बताएं। बिल्कुल सर, आप जैसा कहा है, आपका डाउट है वो मेरा भी डाउट था, जिसका अदर कंपनी में मैंने शुरू किया था कब। जी सही है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम अपना भविष्य लगाते हैं, अपना समय, अमूल्य समय, अमूल्य समय सर, बहुमूल्य अमूल्य जो समय जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, वो हम अपना 3 से 5 साल अपनी जवानी इस काम में खो देते हैं। तो मैं चाहता हूँ चाहे कोई भी इंडस्ट्री के अंदर आप घुसें, पहले उसकी जांच पड़ताल करें पूरी इंडस्ट्री के, और मुझे यदि मेरे साथ आना चाहते हो तो मेरे से फेस टू फेस मिले और यकीन डालें आंखों के अंदर आंखें डाल के कि यदि वास्तव में ये बंदा मेरे लायक है और मेरी ज़िंदगी बदल सकता है, तो बिल्कुल मैं उसका मोस्ट वेलकम करता हूँ कि मेरे साथ आए। और बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ मैं कहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऐसे विचार दबे हुए नहीं जिसको मैं बंद कर सूँ, या मेरे अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं कि मेरे, क्योंकि आज की डेट में बात करें, मेरी फैमिली ऑलरेडी सब कुछ सेटल है सर। ऐसा नहीं कि मेरे करोड़ रुपए देखे नहीं है, घर में फैमिली में सब कुछ है, लेकिन मतलब आपके पास बैकअप प्लान है, सारी इसलिए आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भी मैं खुद हूँ, मेरे पास आज कहते हैं ना, ज़्यादा बड़ी बातें यहाँ ऐसे बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि भाई मैं ऐसा कोई नहीं कि भाई कहीं से सड़क से उठ गए और आगे बैठ गए एमडी बन गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बात करें, मैं आपको विजन दिखा देता हूँ, मेरा पर्सनल विजन क्या है, ताकि कंपनी का आपको ऑटोमेटिक विजन दिख जाएगा। मेरी बात करें तो आज की डेट में बात करें 2025 के अंदर मेरा फर्स्ट हॉस्पिटल भी खुल रहा है, जिसका 2025 के अंदर, जिसका 2023 के एंड के अंदर प्लॉटिंग वगैरह ये सारी डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट होने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके अंदर डिस्पेंसरी वगैरह, जैसे स्टार्टअप छोटा से शुरू होता है, तो मेरा उसमें भी है कि मेरे लाइफ के अंदर यदि मैं जब इस दुनिया को छोड़ के जाऊँ, उससे पहले 100 हॉस्पिटल जो खोलूँगा, उसमें 100 हॉस्पिटल अलग अलग सिटियों के अंदर होंगे, और पर 10वां हॉस्पिटल जो भी जहाँ भी खुलेगा वो फ्री होगा। जिस तरह से गवर्नमेंट आज आपको किसी भी जैसे जन आधार दे के या जैसे भी आपको सुविधा दे रही है, मैं कहूँगा मेरे हॉस्पिटल में आप आधार कार्ड लेके आ जाना और इंडिया का नाम हो जाना चाहिए। और आने वाला टाइम नेपाल का भी मेरा विचार चल रहा है, तो उसको भी हम लेके आएंगे। लेकिन आज की डेट में बात करें तो इंडिया नाम से यदि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी हो जाएगा, तो आप मेरे से वहाँ से पूरा हॉस्पिटल के अंदर जो भी फ्री सुविधा है सारी आप ले सकते हो। इतना विजन है सर। हम इस कंपनी को इसलिए चला रहे हैं क्योंकि इस विजन के साथ, क्योंकि इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है। मुझे मेरे दिन और रात अंदर से खून खोल जाता है कि सर इंडस्ट्री के बारे में ये गलत कैसे बोल सकते हैं लोग, क्योंकि गलत बहुत सारे लोग कहते हैं ना सर, सही के आड़ में छुपे हुए गलत भी लोग हो जाते हैं। वो उसका मैं भी कहता हूँ कि कोई चीज़ अपन खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी के अंदर अनाज बोते हैं तो हम ये थोड़ी ना बोते हैं कि इसलिए नहीं बोते कि कंकर पत्थर भी उसमें शामिल हो, लेकिन कहीं ना कहीं से वो आ जाते हैं और हम उनकी सफाई करना। अच्छा, एक चीज़ तो नेटवर्क मार्केटिंग की ज़्यादातर कंपनियों ने अच्छा कर लिया कि हमने आपको पैसा दिया, आपने हमको प्रोडक्ट दे दिया। हाँ, ये तो रिस्क खत्म हो गया। सही है, हम रात को सुकून से सो सकते हैं। लेकिन अभी कुछ डर बने हुए हैं और वो बड़े डर हैं, जैसे थोड़े समय बाद कंपनी का प्लान चेंज हो जाना, सही बात है। थोड़े देर बाद कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हो जाना, थोड़े देर बाद कंपनी के प्रोडक्ट समय पर ना मिल पाना, थोड़े देर बाद कुछ लीडर गलत तरीके से या फिर एमडी को ही लोग ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जहां पर थोड़ा खतरा है। आपको लगता है सर ऐसा? देखो सर, खतरे की बात करें तो जैसा मैं बात मानता हूं कि भाई खतरा तो कुछ नहीं होता है और खतरों से खेलना भी अच्छा होता है, मेरे हिसाब से खेलना भी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर बात करें,
कोई भी इंसान, वो मैंने रखा ही नहीं कि भी कोई भी इंसान इस बारे में सोचे कि मेरा कल क्या होगा। इसका एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी लीडर होता है, उसकी क्या है कि ऐसा बहुत सारी कंपनी मंथली इनकम दे रही है या 10 दिन बाद दे रही है, कोई हफ्ते बाद दे रही है। हमारी कंपनी सीधा मंथली को सबको छोड़ के डेली इनकम दे रही है, डेली वेस्ट पे आप डेली income वेस्ट दे पे। रहे हैं। आज आपने काम किया, कल आपके खाते में पैसा आ जाएगा। ओनली बात करें तो सिर्फ जो गवर्नमेंट का वर्किंग डे नहीं होता उस दिन नहीं जाता, उसका संडे को अगले छोड़ करके। संडे या या किसी कोई भी occasional कारण कोई vacation त्योहार के है, कारण होता जी। है। नेक्स्ट आज बात करें कोई भी प्रोडक्ट, बात करें हाथों हाथ डिलीवर भी हम करवा देते हैं ताकि प्रोडक्ट की भी कोई उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं रहे। सबसे बड़ी चीज़ है प्रोडक्ट की बात करें तो महंगाई की बात करें, आपका सवाल है कि भाई महंगे हो जाते हैं, तो महंगे मान लेते हैं कि 1-2 महीने, 6 महीने, 12 महीने में तो कोई ऐसा महंगा कोई कुछ होता नहीं। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार यदि 5% टैक्स है, यदि उसका 12 हो गया तो वो जायज़ है कि वो तो होना ही है, चाहे मार्केट से लोगे चाहे यहाँ से लोगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ मार्केट के अंदर और यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। एफएमसीजी के वो प्रोडक्ट भी आने वाले जो मार्केट में आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो। मान लो आपको जो साबुन तेल जो भी पसंद है, वो सारी चीज़ यदि यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी उसी रेट में या उससे कम रेट में, तो आप क्यों नहीं लेंगे। अभी ये आपकी जो ऑफिस है हाँ। ये राजस्थान के जयपुर में हाँ। मेट्रो स्टेशन के से सटा हुआ है। हाँ। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कितने फ्लोर का ये है, अभी जहाँ हम लोग बैठे हैं हाँ। ये कितने फ्लोर का आपका ऑफिस का पूरा सेटअप है हाँ, ये? ये अभी 3 फ्लोर में चल रहा है। 3 फ्लोर में चल रहा है। 3 फ्लोर में। और आपके हाँ, फ्रेंचाइजीज कहाँ कहाँ पे हाँ, हैं? फ्रेंचाइजी की बात करें तो हमारे अभी जोधपुर के अंदर, और ये सेकंड ऑफिस इसको मैं स्टेबल खुद रह के कर रहा हूँ इसको, जी। और अभी 2 ही हैं। जी। और हमारे क्या है कि आपको पता है ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह हैं, उसके अंदर हम फ्रेंचाइजी दे रहे हैं अलग अलग जगह। तो वो सारे फ्रेंचाइजी हमारे साथ अभी कुछ तो ओपन हो चुके हैं और कुछ ओपन हो रहे हैं, और कुछ जो ओपन हो रखे हैं पहले से उनके साथ भी हमारा टाइप चल रहा है। ऑलरेडी क्या है कि हम डायरेक्ट कंपनी से टाइप हो जाते हैं तो वो कंपनी हमें सारे लिस्ट प्रोवाइड करवा देती है कि आप वहाँ से किसी भी जगह से आप लोगे तो आपका जो भी कमीशन मार्जिन जो भी बनेगा वो ऑटोमेटिक हमारे कंपनी पास आ जाएगा और कंपनी से आपको डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाएगा। तो भैया देख रहे हैं सर का नाम है MD पूरन गिरी गोस्वामी सर। अभी सर ने एक कंपनी लॉन्च करी है। सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आपके पास भी कोई सवाल जवाब है, अगर आप भी चाहते हो सर के साथ बिजनेस करना, सर की कंपनी में एसोसिएट होना चाहते हो, अपने आप को बेहतर करना चाहते हो, ज़िंदगी को बेहतर करना चाहो, सर का विज़न क्या है, सारी चीज़ें आपको, सारी प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। अगर आप चाहते हैं ऑफिस विजिट करना चाहते हैं, फ्रेंचाइजीज देखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सर, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, और ऑल द वेरी बेस्ट सर। आप आगे बढ़ें सर, कंपनी आगे बढ़े और लोग आपकी वजह से ज़िंदगी बदले सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी सर, मच सर। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच सर। Thank you।